संदर्भ में जो सुरक्षा का कायदा है, कानून है, इसके बारे में पॉश काम करता है। 1992 में जो गौरी देवी थी, राजस्थान की थी वो, और जब जो छोटे बच्चे हैं उनके बारे में बहुत दिनों से हम लोग देखते हैं कि हमारे समाज की बहुत बड़ी समस्या है। इसमें देखा जाए कि बाल विवाह जो है वो बार बार होते जाते हैं। उस टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा होते थे। तो वो एक समाज सेविका थी। उस टाइम पे 1992 में जब वो एक प्रोग्राम में गई और उस टाइम उसने जो 9 महीने के बच्चे का बाल विवाह रोकने का प्रयास किया, तब उस टाइम उसके ऊपर बहुत ही बड़ा अत्याचार हुआ, गैंग रेप उसके ऊपर हुआ। और गौरी देवी के साथ उसके हस्बैंड को भी बहुत बड़ा मिसबिहेवियर उनके साथ किया गया, उनको मारा गया और बहुत ही नाइंसाफी उनके साथ हुई। लेकिन उस टाइम पे भारत ने कौन सा भी ऐसा इतना स्ट्रांगली एक्ट निकाला नहीं था। इसकी वजह से उस काम पर, उस जो घटना थी उसके ऊपर इतने डायरेक्टली और सडनली एक्शन नहीं लिया गया। उसके बाद 1993 में उसका रिपोर्ट दर्ज हुआ। 1994 में उन लोगों को गिरफ्तार किया गया और 1995 में उनको छोड़ भी दिया गया। और ये जो इतनी बड़ी घटना थी, इसके ऊपर कानून नहीं था। इसकी वजह से वो लोग ऐसे ही घूम रहे थे और समाज में इसका कोई भी डरावना भाव नहीं था लोगों के दिल में। और वो जो सफर हो रही थी इसमें, वो गौरी देवी और उसका जो फैमिली था वही इसमें सफर हो रहा था। 1995 में जो बाकी की जो एनजीओज है वो सब एक साथ इकट्ठा हुई और उसके साथ विशाखा गाइडलाइन को लेके गवर्नमेंट ने 2013 में एक रूल्स बनाया, उसका नाम है पॉश। तो ये प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल इसके ऊपर काम करता है। रोकथाम, निषेध और निवारण इसका विश्लेषण है। निवारण क्या है कि इसमें से बाहर कैसे लाया जाए, निषेध, इसका निषेध कैसे किया जाए और निवारण कैसे किया जाए। दूसरे जो दो चीजें इसमें बनाई गई है वो तो है कि संगठित क्षेत्र और दूसरा है असंगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र में देखा जाए तो कंपनी, गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, ये आ जाते हैं सब सेक्टर। इसमें कौन से भी वर्किंग प्लेस में स्त्रियों के ऊपर कोई भी अत्याचार अगर हो जाए तो उसके ऊपर पॉश कानून के अंतर्गत एक्शन लिया जाता है। और जो असंगठित क्षेत्र है, तो असंगठित क्षेत्र बोले तो वर्किंग प्लेस के अलावा या कोई बस स्टॉप हो, कोई पार्टी प्लेस हो या कोई हाउसवाइफ हो, कोई घरेलू महिला, काम करने वाली महिला हो, उसके ऊपर उस जगह पर अगर कोई ऐसी घटना घट जाए तो उसके ऊपर पॉश कानून जो है वो काम करता है। अभी यौन पीड़ित जो है वो कैसे होते हैं, इसमें कौन सी चीजें आ जाती है, ये हम थोड़ी विश्लेषण के साथ देखेंगे। इसमें जो है कि किसी महिला के बारे में बुरी बात करना, उसके साथ बुरा बर्ताव करना, तो महिलाओं को सुरक्षा मिलना उनका अधिकार है। और हमारे समाज में देखा जाए तो जब भी कोई भी महिला देखी जाए, अगर हमारे सामने आए, तो पुरुष लोग उसको अच्छी नजरिया से क्यों नहीं देखते, ये तो बड़ा मसला है हमारे यहाँ पर। क्योंकि हमारे घर में भी बीवी है, हमारे घर में भी बेटी है, हमारे घर में भी और फीमेल से रिलेटेड बहुत सारे रिश्ते हैं। लेकिन हम जो बाहर की लड़कियों को देखते हैं तो उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं। अगर उनको भी हम हमारे जैसा समझे
तो हमारा समाज बदल सकता है। इसके लिए ये जो संगठित समिति है, आंतरिक शिकायत समिति है, आंतरिक शिकायत समिति में वो महिला जो है वो अपना एफआईआर दर्ज कर सकती है, अपना कंप्लेंट लिखवा सकती है। दूसरी बात जो है वो जिला आंतरिक समिति ये हमारे जिला के जगह पे होती है। जैसे कि हमारा जिला पुणे है तो पुणे में हमारी जिला समिति है, उसमें जाके हम लोग ये कंप्लेंट लिखवा सकते हैं। दूसरी बात ये है कि जिला समिति कौन बनाता है? जो हमारे जिले का जिला अधिकारी है वो बनाता है। उसके अंदर बहुत से सारे लोगों की नियुक्ति की होती है। जैसे कि हम लोगों ने देखा आईसीसी में जैसे लोगों की नियुक्ति की जाती है, वैसे ही वहाँ पर अलग अलग लोग, अलग अलग सेशन के लोग वहाँ पर रहते हैं। वो उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, कंप्लेंट्स लेते हैं, एक्शन लेते हैं और आगे जाके उस लेडी को उसमें से बाहर निकालने का अच्छे से प्रयास करते हैं। अगर ये घटना कौन से भी वर्किंग प्लेस में हो जाए तो महिलाओं ने सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए? तो सुरक्षा के लिए सबको पता है कौन सा नंबर है? आपको पता है? आपको पता है कौन सा नंबर है आपकी सुरक्षा के लिए? नहीं है तो 100 नंबर जो है वो इमरजेंसी नंबर है, इसके ऊपर आप कॉल कर सकते हो। दूसरा नंबर ये है कि 1090 ये वुमन हेल्पलाइन नंबर है, इसके ऊपर कॉल करके आप अपना रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं और उनको रिक्वेस्ट करके, अगर आप वहाँ पर नहीं जा सकते तो आप उनको फोन करके रिक्वेस्ट करके आप उनको बोल सकते हैं कि आप अगर कोई लेडी कांस्टेबल हो तो वो हमारे घर पर आके या हमारे वर्किंग प्लेस में आके हमारी कंप्लेंट लिखवा सकते हैं क्या? तो हम उनको रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। ऐसे और ऐसे अलग अलग चीज़ों के बारे में हम लोग एक्शन ले सकते हैं। मैं तो ऐसा कहना चाहूँगी कि भारत में नहीं, सब पूरे समाज में, पूरे देश में स्त्री को लक्ष्मी कहा जाता है, स्त्री को सरस्वती कहा जाता है, स्त्री को माँ दुर्गा का भी रूप दिया है। अगर हम मंदिर में जाके पूजा करते हैं, वहाँ पर जाके हम 5 रुपए का नारियल चढ़ाते हैं और बोलते हैं मुझे संतति दे, मुझे संपत्ति दे। जब ये सब हमारे घर में है तो वहाँ जाके मांगने की क्या जरूरत है? अपनी नज़र बदलो, नज़रिया बदलेगा और नज़रिया बदल गया तो समाज बदलेगा। आज आप सब लोगों ने मुझे यहाँ पर आके बोलने का अवसर दिया और इतनी अच्छी सी अपॉर्चुनिटी दी, तो मैं JSW की आभारी हूँ और BMCWS को भी मैं उनकी भी आभार मानती हूँ कि उन्होंने भी मुझे इतना अच्छा स्टेज अवेलेबल किया। आशा करती हूँ कि मैंने जो इन्फॉर्मेशन आपको दी है वो आपको अच्छे से पता हुई होगी और इससे आप खुद भी जागरूक हुए होंगे और लोगों की भी हेल्प कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं उनको। और फिर से एक बार मैं आपको धन्यवाद देती हूँ और यहाँ पर रुकती हूँ। थैंक यू।